प्रणाम महर्षि अगस्त। भैया कार्तिकेय के चरणों में अनुज श्री गणेश का प्रणाम। हे अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश, आपने शैल आश्रम में पधार कर हमें धन्य कर दिया। आपका स्वागत है श्री गणेश। अनुज श्री गणेश, अनुज श्री गणेश। भैया कार्तिकेय। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। 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 भैया कार्तिकेय, मैं कितनी योजनाएं बनाता हुआ आ रहा था, किंतु आपकी दिव्य दृष्टि ने मेरी समस्त योजनाएं ध्वस्त कर दी। कैसी योजना है अनुज श्री गणेश? यही कि मुझे देखकर आप चकित हो जाएंगे। फिर मैं आपको अपना परिचय दूंगा कि मैं आपका अनुज गणेश हूँ, किंतु आप तो मुझे देखते ही अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए। दिव्य दृष्टि से नहीं, संबंधों के प्रेम की दृष्टि से। और सत्य तो ये है अनुज श्री गणेश कि इस संसार का हर जीव तुम्हें बिना परिचय ही भली भांति पहचानता है। किस प्रकार भैया? अनुज श्री गणेश, ये संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही प्रकट हुआ है और तुम परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार हो। इस कारण तुम्हें पहचानना किसी भी जीव के लिए कठिन नहीं है। प्रिय शिष्य कार्तिकेय, अपने अनुज से बातें ही करते रहोगे या इनका स्वागत सत्कार भी करोगे? क्षमा करें ऋषिवर, मैं यह स्वागत सत्कार करवाने नहीं, अपितु भैया कार्तिकेय को कैलाश ले जाने आया हूँ। कैलाश ले जाने? महर्षि, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपके आश्रम में रहकर भैया कार्तिकेय ने दक्षिण के क्षेत्र में धर्म और शिव भक्ति का अद्भुत प्रचार किया है। इनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई है, किंतु भैया कार्तिकेय के बिना मेरा कैलाश पर मन नहीं लगता। श्री गणेश, भाइयों में तो जन्म से ही प्रेम होना स्वाभाविक है, किंतु आप दोनों में तो सांसारिक प्रेम होने के अतिरिक्त परालौकिक प्रेम भी है। इस दिव्य प्रेम के मध्य मैं कैसे बाधा बन सकता हूँ? अर्थात आपने भैया कार्तिकेय को कैलाश जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी? हाँ श्री गणेश। भैया अब विलंब न करें, कैलाश पर सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो शीघ्र ही चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। जाओ पुत्र, शिव कृपा से तुम्हारी कैलाश जाने की मनोकामना पूर्ण हुई। तुम दोनों का कल्याण हो। जानते हैं भैया, आपका स्वागत कैलाश में किस वस्तु से होगा? किस वस्तु से? मोदक से। मोदक? भला ये क्या होता है? वह कुछ ना कुछ तो होता है भैया, किंतु क्या होता है ये रहस्य मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखता हूँ कि आपकी दिव्य शक्ति मोदक के रहस्य को पहचान पाती है अथवा नहीं। श्री गणेश, मोदक का रहस्य तो मुझे इसी समय ज्ञात हो गया। कैसे भला? मोदक खाने की कोई स्वादिष्ट वस्तु है जो मेरे अनुज श्री गणेश को प्रिय है। आपने कैसे जाना? तुम बड़े भोले हो श्री गणेश, स्वयं ही तो कह रहे हो कि मेरी दिव्य शक्तियाँ स्वादिष्ट मोदक के रहस्य को पहचान सकती है अथवा नहीं। अब स्वाद से जुड़ा हुआ रहस्य तो किसी खाने की वस्तु से ही जुड़ा होगा ना? बहुत चतुर हो भैया। मोदक का रहस्य तो आपने जान लिया, किंतु उसे खाकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारे श्रीमुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदक का स्वाद दिव्य होगा। चलो शीघ्र ही कैलाश चलते हैं। अनुज श्री गणेश, भला तुम्हारा वाहन मूषक मेरे वाहन मयूर के साथ कैसे उड़ पाएगा? मूषक क्रौंच, बड़े भैया की जिज्ञासा का समाधान करो। प्रणाम मुरुगन स्वामी, आप चिंता न करें,
श्री गणेश के स्पर्श से मुझ में दिव्य शक्तियां प्रकट हुई हैं। मैं जल, थल अथवा आकाश कहीं भी गमन कर सकता हूँ। चले भैया, आकाश मार्ग से कैलाश चले। चलो वाहन मयूर। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहन पति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहन पति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। एक बात पूछूं भैया? अवश्य। सच सच बताओगे? अनुज श्री गणेश, शिव पुत्र होने से अधिक मेरा सम्मान शिव भक्त होने से है, और शिव भक्त कभी भी असत्य नहीं बोलते। बड़े भैया, मुझ विचित्र रूपधारी गज मुख को देखकर पहले पहले आपको कैसा लगा? अति सुंदर, अति दिव्य और अत्यंत शुभ रूप है तुम्हारा श्री गणेश। तुम्हारे मुख को देखते ही प्रणाम करने को जी चाहता है। ना भैया ना, ऐसा अनर्थ ना करना। बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम करेगा तो हमारी धर्म, संस्कृति और मर्यादा तो नष्ट हो जाएगी ना। ये छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। तुमने ये जो पूज्य रूप धारण किया है, ये परम देव श्री महागणेश का प्रतीक है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि तुम परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हो। तुम्हें प्रणाम करने वाला वास्तव में परम देव श्री महागणेश को ही प्रणाम करेगा। अर्थात बड़े भैया, आप चाहते हैं कि मैं श्री महागणेश का अवतार होने के कारण आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद न प्राप्त करूं? भैया, मुझे आप पुण्य संचित करने से क्यों रोक रहे हैं? तुम अत्यंत चतुर हो श्री गणेश। बातों में तुमसे पार पाना तो अति कठिन है। श्री गणेश श्री गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अरे भैया श्री गणेश, तुम्हारा वाहन मूषक तो गायक है। हाँ भैया, यात्रा में मनोरंजन करने के उद्देश्य से यह प्राय मुझे अपने गीत और संगीत सुनाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि यह केवल मूषक ही नहीं, गंधर्व भी है भैया। लय, ताल और संगीत तो इसकी आत्मा में बसे हैं। इसका वास्तविक नाम क्रौंच गंधर्व है। यह क्रौंच पक्षी के समान चहचहाता है और अपनी संगीत कला से मानव तो क्या, देवताओं को भी मुग्ध कर सकता है। फिर तो मैं इन क्रौंच गंधर्व महाशय से शास्त्रीय संगीत सुनना चाहूँगा। अवश्य सुनाऊंगा बड़े भैया, अवश्य। इस समय के अनुसार मैं आपको आलाप सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। स्वामी श्री गणेश, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य अवश्य क्रौंच गंधर्व। लगता है तुम्हारे हृदय में सोया हुआ संगीत जाग उठा है। तुम्हारे अलौकिक संगीत का आनंद हम लेना चाहेंगे। अवश्य। छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे मितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। नाचे मयूरा, नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। सुंदर, अति सुंदर। तुम धन्य हो अनुज श्री गणेश, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारा वाहन मूषक। क्रौंच गंधर्व ने हमारी कैलाश यात्रा को कितना सुखद बना दिया अनुज श्री गणेश। महर्षि अगस्त्य के आश्रम से
कैलाश तक की दूरी का हमें पता ही नहीं चला। अब तो हम कैलाश के बहुत समीप हो गए ना। हाँ भैया। क्या देख रहे हो प्रलंबासुर? क्या तुमने उसे पहचाना नहीं, कंदुकासुर? किसे? मैं तो इन दोनों विचित्र प्राणियों को पहली बार देख रहा हूँ। समझ में नहीं आता, चूहा आकाश में कैसे उड़ सकता? लगता है दोनों मायावी हैं। हाँ, इन्होंने मायावी युद्ध करके ही हमारे स्वयंभू असुर सम्राट तारकासुर का वध किया था। हमें इनसे प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। तुम्हारी दूरदृष्टि प्रशंसा के योग्य है प्रलंबासुर। तुम इतनी दूर से भी हमारे दुष्ट शत्रु कार्तिकेय को पहचान गए। पहचान ही नहीं गया कंदुकासुर, इसे देखकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी फटने लगा है। अपने महान असुर सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले इस हत्यारे को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसे जीवित छोड़ना हमारे असुर होने पर कलंक लगा देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रलंबासुर। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। चलो हम दोनों मिलकर बात ही बात में इसको मसल डालें। ठहरो प्रलंबासुर, ये दोनों मायावी पराक्रमी भी हैं। वृद्ध होने के कारण तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है कंदुकासुर। तुम क्या कहना चाहते हो? स्मरण करो कंदुकासुर, महान असुर सम्राट तारकासुर ने मरने से पहले हम बचे हुए असुरों को अपनी वरदानी शक्ति प्रदान कर दी थी। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तुम धन्य हो प्रलंबासुर, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी स्मरण शक्ति। उचित समय पर स्वयंभू सम्राट तारकासुर से प्राप्त वरदानी शक्ति का स्मरण करवाकर तुमने इन दोनों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब तो वैसे भी बहुत हो चुका है कंदुकासुर। इन पर्वत कंदराओं में न जाने कब से हम उन दुष्ट देवताओं के भय से दुबके पड़े थे। अब हमें अपने शरीर को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर इन शत्रु देवताओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे आसुरी प्रहार इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ कंदुकासुर, तुम अपने नाम के अनुसार गेंद के समान उछलकर कार्तिकेय के सिर पर प्रहार करो और मैं अपने नाम के अनुसार अपने शरीर को लंबा बनाकर इन दोनों को भयभीत करते हुए अपने हाथों से मसल डालूंगा। तेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले दुष्ट कार्तिकेय, तेरे ही कारण आज असुर जाति अनाथ हो गई है। मूर्ख असुर, भैया कार्तिकेय तो अनाथों के नाथ हैं। तू इनकी शरण में आ जा। अब तुम सब हमारी शरण में आओगे विचित्र प्राणी। तुझे आज एक लंबे समय के पश्चात देखने के बाद अब हमारी सोई हुई शक्ति जाग गई है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हें समाप्त कर देंगे।
कार्तिकेय, तुमने तो मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया। अन्यथा प्रलंबासुर को समाप्त करने के लिए तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता न पड़ती। मेरे अंकुश के एक ही प्रहार से वह यमलोक पहुंच जाता। अनुज श्री गणेश, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कष्ट करने की आवश्यकता भी क्या है? ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नहीं छोड़ेंगे। आओ। दुष्ट, कौन है तू? तूने स्वयंभू सम्राट तारकासुर के पुत्रों की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया। बता कौन है तू? बता। तूने हमारी वर्षों की तपस्या भंग करके भयानक अपराध किया है दुष्ट। इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है भैया तारकासुर। मुझे तो असुर शत्रु देवताओं का गुप्तचर लगता है। मृत्यु दंड देने से पूर्व इसकी सच्चाई जानना आवश्यक है। ये तुमने क्या किया पुत्रों? अपनी तपस्या भंग कर दी। अब तुम ब्रह्मा से वरदान कैसे मांगोगे? अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध कैसे लोगे? दैत्य साम्राज्य को पुनः स्थापित कैसे करोगे? हमारी तपस्या भंग करने का दोषी है ये दुष्ट माता। इसने आकाश से हम पर गिरकर हमारी तपस्या भंग कर दी है। माता, ये मायावी अवश्य ही देवताओं का गुप्तचर है। अभागे, सत्य बता, तू कौन है? कौन है तू? असुर माता, मैं सम्राट तारकासुर की सेना का एक विश्वस्त सैनिक कंदकासुर हूँ माता। असुर होकर तू मेरे पुत्रों की तपस्या भंग नहीं कर सकता। मेरी बात का विश्वास करें माता, मैं गिरा नहीं, अपितु गिराया गया हूँ माता। किसने गिराया तुझे? असुर माता, असुर शत्रु कुमार कार्तिकेय को आकाश मार्ग से जाते देखकर हमारा और असुर सेना नायक प्रलंबासुर का रक्त उबाल मारने लगा। तब हमने अपनी सोई हुई दैत्य शक्ति को जगाकर उस पर प्रहार किया। तो क्या तुमने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय को अपने प्रहार से समाप्त कर दिया? नहीं असुर माता, कुमार कार्तिकेय के साथ एक गजमुख प्राणी जो चूहे पर सवार था, उसने मुझ पर अंकुश चलाया और मैं यहाँ आकर गिर गया। सेना नायक प्रलंबासुर कहाँ है? क्या उसने स्वामी के वध करने वाले कार्तिकेय का वध किया अथवा नहीं? ये मैं नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है माता। यदि प्रलंबासुर जीवित होता तो क्या यहाँ नहीं आता? देवताओं का गुप्तचर महान तारकासुर के पुत्रों को भ्रमित कर रहा है। माता, इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं है।
पुत्रों, तुम तीनों अपनी तपस्या पुनः प्रारंभ करो। जाओ। जो आज्ञा माता। कंदुकासुर के कारण खंडित मेरे पुत्रों की तपस्या अब अवश्य सफल होगी। स्वामी, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय को लेकर अब तक कैलाश नहीं लौटे। मुझे चिंता हो रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तनिक उधर देखिए। देखो भैया, वो रहा कैलाश। हम कैलाश आ पहुँचे। हाँ श्री गणेश। श्री गणेश एवं कुमार कार्तिकेय की जय। श्री गणेश चलो एवं भैया। कुमार कार्तिकेय की जय। श्री गणेश एवं 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 कुमार कार्तिकेय की जय। ऐसा पक्षपात ना करे माता। यदि आप अपना सारा स्नेह भैया कार्तिकेय पर ही बरसा देंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। मैं ही तो इन्हें दक्षिण से कैलाश लेकर आया हूँ। क्या इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए? श्री गणेश सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती। तुम्हारे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। पुत्र गणेश, इतने लंबे समय के पश्चात कैलाश लौटे कार्तिकेय से यदि मैं पहले ना मिलती तो उसे ऐसा नहीं लगता कि तुम गौरी पुत्र हो, इसलिए मैं उसके साथ पक्षपात कर रही हूँ। ऐसा मुझे भी लगता माता। आप सत्य कह रही हैं, परंतु यह भी सत्य है कि यदि मैं पक्षपात की बात न करता तो मुझे आपका स्नेह न मिलता। तुम कितने चतुर हो श्री गणेश। दोनों ओर की बातों को सत्य सिद्ध करके तुमने अपनी माता को निरुत्तर कर दिया। अब ये बताओ, तुम दोनों की यात्रा कैसी रही? हमारा सकुशल कैलाश पहुंचना इस बात का संकेत है कि हमारी यात्रा सफल रही। किंतु पिताश्री, आपने बड़े भैया कार्तिकेय के हाथों मरने के लिए प्रलंबासुर को क्यों भेज दिया? स्वामी, ये प्रलंबासुर कौन था और आपने उसे इन बालकों के साथ लड़ने के लिए क्यों भेजा? देवी पार्वती, चतुर गणेश को समझने में आपको अभी समय लगेगा। भैया श्री गणेश, प्रलंबासुर को पिताश्री ने नहीं भेजा था। वो तो तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने आया था। बड़े भैया, क्या संसार का एक कण बिना महादेव की इच्छा से इधर से उधर हो सकता है? तुम्हारे हाथों प्रलंबासुर का वध करवाना पिताश्री की ही लीला थी। यदि ऐसा ही था तो प्रलंबासुर के साथी कंदुकासुर का वध तुम्हारे हाथों क्यों नहीं करवाया? कंदुकासुर? कंदुकासुर? ये कंदुकासुर कौन है? ये कंदुकासुर कौन है? मैं दत्त शत्रु देवताओं का गुप्तचर नहीं हूँ। मैं सम्राट तारकासुर के वध का प्रतिशोध कार्तिकेय से लेकर संसार को यह दिखा दूंगा कि मैं असुरों का सच्चा हितैषी हूँ। सच्चा हितैषी हूँ मैं सच्चा हितैषी हूँ। नारायण नारायण। हे श्रीमान असुरों के हितैषी, श्रीमान असुरों के हितैषी, तुम्हारा नाम क्या है? कहीं तुम देवताओं के गुप्तचर तो नहीं जो कंदुकासुर के प्रतिशोध का वेद जानना चाहते हो? नारायण नारायण, तुम्हारा नाम कंदुकासुर है, ये तो तुमने स्वयं ही बता दिया। और तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने जा रहे हो, इसकी घोषणा तुम पहले ही कर चुके हो। अब भेद रहा ही कहाँ? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो? नारायण नारायण, देखो भैया, मैं कौन हूँ ये जानने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, शिवपुत्र से तुम्हारे प्रतिशोध लेने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। नारायण नारायण। कैसे? वो ऐसे कि यदि तुम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने की घोषणा करते करते कैलाश पहुंचे तो एक क्षण भी जीवित नहीं बच पाओगे।
भोलेनाथ, माँ पार्वती या कुमार कार्तिकेय ने तुम्हें क्षमा कर भी दिया तो गजमुख श्री गणेश दुष्टों को कभी अभय नहीं देते। नारायण नारायण। हाँ, उसी गजमुख ने मुझे अपना अंकुश चुबोकर नीचे गिरा दिया। इसीलिए उत्तम यही होगा कि तुम असुर कंदुकासुर नहीं, कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचो और मौका पाते ही कुमार कार्तिकेय पर झपट पड़ो। नारायण नारायण। कंदुक अर्थात गेंद? लगता तो ये विचित्र सा है, परंतु कहता ठीक है। मैं कंदुक अर्थात गेंद बनकर कैलाश पहुंचता हूं, वहां कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। श्री गणेश, नंदी महाराज, क्या आपने श्री गणेश को कहीं देखा? न जाने कहाँ छुप गया है। हमने तो नहीं देखा। हम लोगों ने भी नहीं देखा। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पर प्रहार करने वाला गजमुख यहाँ छुपा हुआ है। पहले इसे समाप्त करूंगा, फिर दुष्ट कार्तिकेय को। पुत्र गणेश, अब ये लुका छुपी का खेल बंद करो। तुम्हारे भैया कार्तिकेय तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। क्या तुम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते? दूसरा खेल? आप चले माता, मैं दूसरे खेल का प्रबंध करके आता हूँ। करो कंदुकासुर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे अंकुश प्रहार से तुम बच गए, इसलिए मेरी बधाई स्वीकार कर लो। बड़े भैया, शीघ्र मेरे समीप आए। मैंने नए खेल का प्रबंध कर लिया है। मैं नहीं आऊंगा श्री गणेश। खेल में तुम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके मुझे भ्रमित कर देते हो। नारायण नारायण। प्रणाम शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आपको कौन भ्रमित कर रहा है? प्रणाम देवर्षि। आप तो जानते हैं कि श्री गणेश बहुत चतुर और नटखट है। मैं उसके साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा हूँ। कब से ढूंढ रहा हूँ किंतु मिल ही नहीं रहा है। नारायण नारायण। कुमार, श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बरसों तक तपस्या करने के पश्चात भी उनके दर्शनों को प्राप्त नहीं कर सके। किंतु मुझे तपस्या की आवश्यकता क्या है? मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, ये तो सत्य है कि आप उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही वे क्षण भर में यहाँ उपस्थित भी हो जाएंगे। किंतु खेल तो खेल ही होता है ना कुमार। खेलन में को काको गुसाइयां, अर्थात खेल में कौन किसका स्वामी है। खेल में सभी बराबर है कुमार। शीघ्र आए बड़े भैया, अन्यथा इस रोचक खेल का आनंद आप न ले पाएंगे। अब तो मुझे जाना ही होगा देवर्षि। प्रणाम। कुमार। नारायण नारायण। मुझे छोड़ दे गजमुख, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गेंद तुम्हें कहाँ से मिली? भैया, माँ कह रही थी कि लुका छुपी के खेल खेलने में मुझे ढूंढते ढूंढते तुम थक गए हो। इसी कारण मैंने गेंद के इस खेल का प्रबंध किया है। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे क्षमा करे गजमुख। तुम्हारी गेंद तो बोल रही है श्री गणेश। हाँ भैया, मेरे ही समान मेरी गेंद भी दिव्य है। क्या गेंद भी कभी दिव्य हो सकती है? जब मेरा वाहन मूषक गाना गा सकता है, तो मेरी गेंद बोल क्यों नहीं सकती? तुमने फिर मुझे भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया। इस गेंद का सत्य जानने के लिए आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते भैया? बालकों के समान प्रश्न पूछते रहते हैं। तनिक देखे तो कि दिव्यता का भ्रम कराने वाला वह दुष्ट है कौन? श्री गणेश, ये तो वही कंदुकासुर है जिसने मेरे मस्तक पर प्रहार किया था। भैया, इसी के कारण तो आपने मुझे अपने 6 मुखों के दर्शन दिए थे। कितना कठोर है इसका शरीर, तुम्हारे अंकुश के प्रहार से भी बच गया। हमने इसे इसलिए जीवित छोड़ दिया कि अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इसे अपनी गेंद बनाकर खेलें। भैया, अब आप पीछे हटकर खड़े हो जाओ। हम इस गेंद को उछालेंगे, फिर आप उछालना। जो गेंद नहीं पकड़ पाएगा वह पराजित माना जाएगा। जो पकड़ लेगा उसे 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, क्षमा करे मुझे। छोड़ दे। क्यों भैया, आनंद आ रहा है ना? हाँ श्री गणेश, बहुत आनंद आ रहा है। क्षमा करे मुझे, क्षमा कर दे। अरे ये कंदुकासुर कहाँ चला गया? लगता है समाधि स्थल की ओर गया है। चलो भैया, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। भगवान भोलेनाथ की नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ये कराहने का स्वर कहाँ से आ रहा है? बताओ नारद, कैलाश पर पीड़ा से कराहने वाला भला कौन हो सकता है? क्षमा कर दे। कराहने का स्वर तो इस गेंद से आ रहा है। पुत्र गणेश, कौन है ये? अब हमें गेंद का खेल खेलने से ना रोके माता। हमारे खेल से कंदुकासुर के प्राणों को हानि नहीं पहुंचेगी। अपने खेल के लिए तुम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ, ये अनुचित है श्री गणेश। देखो ये किस प्रकार कराह रहा है, जाने दो इसे। माता, ये कंदुकासुर है। अब कंदुक का अर्थ तो गेंद ही होता है ना माता? नाम से किसी के जीवन का अर्थ न जोड़ो कार्तिकेय। माता, इसी ने तो मुझ पर प्राणघातक प्रहार किया था। इसके साथ ही प्रलंबासुर को तो मैंने समाप्त कर दिया। अब ये अपने प्राण गंवाने यहाँ आ गया है। नारायण नारायण माता, अर्थात ये तारकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेने कैलाश तक आ पहुंचा। अब आप ही निर्णय करें माता कि इसके साथ क्या किया जाए। माता, इस नारायण नारायण कहने वाले ने ही मुझे कैलाश पहुंचकर कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने का उपाय बताया था। नारायण नारायण। ये मैं क्या सुन रही हूँ नारद? देवताओं के ऋषि नारद ने क्या अब देवशत्रु का कार्य प्रारंभ कर दिया है? माता, एक माँ अपने पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कभी क्षमा नहीं कर सकती। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। शत्रु को कैलाश का मार्ग दिखाकर क्या तुम अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी नारद।
ठहरे माता, देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं माता। कंदुकासुर के कैलाश आने में इनका कोई दोष नहीं है। नारायण नारायण। तो फिर किसका दोष है? मेरा माता। अर्थात? माता, मैंने कंदुकासुर को जानबूझकर इसलिए जीवित छोड़ा था कि यह अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इससे गेंद के रूप में खेलकर अपना मनोरंजन करें। इसे कैलाश का मार्ग दिखाने के लिए मैंने ही देवर्षि को प्रेरित किया था। मुझे क्षमा करें माता। अपने पुत्रों से कहिए कि वे भी मुझे क्षमा करें। आपके पुत्र अति शक्तिशाली हैं। मैं चाहकर भी उनका अहित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है माता कि इसकी प्रार्थना से आपका हृदय पिघलने लगा है और आप इसे जीवित छोड़ने का आदेश देने वाली हैं। माता, यदि इसे जीवित छोड़ दिया तो ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। कार्तिकेय, श्री गणेश, इसे तुम्हारी शक्ति का ज्ञान हो चुका है, इसे छोड़ दो। परंतु पिताश्री। कैलाश पर किसी की भी प्राण हानि उचित नहीं है, छोड़ दो इसे। कंदुकासुर, यदि भविष्य में तुमने हमारे पुत्रों के विरुद्ध दुष्टता की तो तुम जीवित नहीं बचोगे। अब मैं जीवन भर कभी दुष्टता नहीं करूंगा माता। आप तो परम दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को क्षमा करके मुझे अपना परम भक्त बना लिया है। अब मैं जीवन भर आपके गुणगान करता रहूंगा। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय हो गणेश कार्तिकेय की जय हो। जय हो माता पार्वती की जय हो। एक शत्रु के मुख से आप सबकी जय जयकार सुन के मेरा मन आनंदित हो उठा। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मणे नमः। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। बंद करो अपनी तपस्या आराधना। एक बार पहले ही तुम्हारी तपस्या खंडित हो चुकी है। अब इससे कोई लाभ नहीं। ये क्या अनर्थ कर रही हो शामू जी? यदि ये तपस्या नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी से वरदान कैसे प्राप्त करेंगे? प्रणाम दैत्य गुरु। तुम्हारा कल्याण। किंतु दैत्य गुरु, दुष्ट कंदकासुर पहले ही इनकी तपस्या खंडित कर चुका है। अब ब्रह्मा इन पर प्रसन्न नहीं होंगे। तुम तो असुर शत्रु देवताओं की भाषा बोल रही हो शामू जी। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि उनकी तपस्या अवश्य सफल होगी। ये अपनी नई सृष्टि की रचना करेंगे। जाओ, लौट जाओ यहां से और इनके वरदानी बनने की प्रतीक्षा करो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय श्री गणेश भगवान की जय। जय। दुष्ट, तू शत्रुओं का गुणगान कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा? कैसी लज्जा माता? जिन्होंने प्राण दान दिए हैं उनका तो गुणगान करना ही चाहिए और कुमार कार्तिकेय से असुरों को शत्रुता समाप्त कर देनी चाहिए।
क्योंकि वो अजय है। कुमार कार्तिकेय को कोई नहीं मार सकता। शामुकी, कंदकासुर सत्य कह रहा था। तारकासुर अपने दुष्कर्मों के कारण ही कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। शिव, हम दैत्यों के आराध्य हैं। शिव परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाना अनुचित ही नहीं, भयानक हो सकता है। श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये अवश्य ही मेरे स्वामी श्री गणेश के लिए उनकी माता पार्वती ने बनाए होंगे। परंतु उनके यहाँ आने और प्रसाद पाने तक मैं प्रतीक्षा कैसे करूं? मारे भूख के मुझ चूहे के पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अपने सेवक की भूख का अनुमान मेरे स्वामी अवश्य लगा चुके होंगे। वे मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। क्षमा करे श्री गणेश। कुमार कार्तिकेय एवं श्री गणेश की। भैया कार्तिकेय, क्या जय जयकार से भूख मिट सकती है? देवी पार्वती, क्या तुम्हें श्री गणेश की भूख की तनिक भी चिंता नहीं है? यदि भोजन में एक पल भी देर हो जाए तो श्री गणेश विचलित हो जाते हैं। अरे, मैं तो भूल ही गई। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। यह पक्षपात उचित नहीं माता। आपने मेरा नाम लिया और मेरे भैया कार्तिकेय को पूछा तक नहीं। इनके एक नहीं 6 मुख हैं। अब आप ही सोचें कि इन्हें कितनी अधिक भूख लगती होगी। देखा कार्तिकेय, श्री गणेश को तुम्हारे भोजन की कितनी अधिक चिंता है। अनुज हो तो ऐसा। चलो, मैं तुम दोनों को मोदक खिलाती हूँ। अथवा लड्डू बिना सुरक्षा के नहीं रखने चाहिए। वे इतने स्वादिष्ट हैं कि किसी के भी मन में चोरी चोरी उन्हें खाने का लोभ जाग सकता है। समझ में नहीं आता, मेरे कक्ष में आकर यह अनर्थ कौन कर सकता है? इस प्रश्न से मोदक तो लौट कर आएंगे नहीं। वे तो मूषक के पेट में चले गए होंगे। देख नहीं रही हैं, वो तो अपना प्रसाद छोड़ कर गया है। तुम सत्य कह रहे हो श्री गणेश। ये चोरी का काम तुम्हारे वाहन मूषक ने ही किया है। तुम्हें उसे अवश्य दंडित करना चाहिए। उसे तो मैं दंडित करूंगी। मूषक महा क्रोधित न हो माता। मूषक भी तो हमारे कैलाश में रहने वाला एक प्राणी है, शिव परिवार का एक सदस्य। उसे भी तो भूख लगती होगी। आपने उसके विषय में कुछ सोचा ही नहीं? नहीं सोचा तो क्या, लेकिन मांगने के स्थान पर उसने चोरी क्यों की? इसलिए माता कि मूषक मेरे भक्तों पर कृपा करवाने का इच्छुक है। अर्थात? माता, आपने तो मुझे प्रथम पूज्य बना दिया है। हर भक्त सर्वप्रथम मेरी पूजा करता है, मुझे मोदकों का भोग लगाता है। अब मैं सबका भोग तो ग्रहण कर नहीं सकता ना। इसलिए आज से यदि किसी भक्त का भोग मूषक चोरी से अथवा सामने से खा ले
तो वो धन का नहीं धन्यता का पात्र माना जाएगा। उस भक्त का भोग मूषक को नहीं मुझे ही प्राप्त होगा। तुम धन्य हो अनुज श्री गणेश, धन्य हो। वास्तव में तुम ही गणेश बनने के योग्य हो। जिसे हर प्राणी रूपी गण की चिंता रहती हो वही गणेश बन सकता है। धन्यवाद भैया। माता, अब आपको मोदक बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। कैलाश में रहने वाले लोगों को कैलाशपति महादेव कभी भी भूखे नहीं रहने देते। कैलाश में रहने वालों को तो क्या, कैलाशपति महादेव की कृपा संसार में किसी को भी भूखा नहीं रखती। गणेश जी व कार्तिकेय के खेल कूद क्रीड़ाओं और किलकारियों ने कैलाश को गुंजायमान कर दिया। और उधर दूसरी तरफ कश्यप आश्रम का त्याग कर दैत्य माता दिति एक अज्ञात स्थान पर ब्रह्मदेव की आराधना कर रही हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 प्रणाम दैत्य माता। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? व्यर्थ का प्रश्न ना करो वारंगी। पौत्र तारकासुर के वध के पश्चात उस दुष्ट कलमुही अदिति ने बार बार मेरा घोर अपमान किया है। अब जब तक मुझ में उससे प्रतिशोध लेने की शक्ति नहीं आ जाती, मैं कश्यप आश्रम लौटकर नहीं जाऊंगी, समझी? यहाँ रहकर प्रतिशोध की शक्ति कैसे प्राप्त होगी दैत्य माता? तुम नहीं जानती वारंगी। पौत्र तारकासुर के पुत्रों को शीघ्र ही ब्रह्मा का वरदान प्राप्त होने वाला है। दैत्य जाति एक बार पुनः संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगी। तब मैं अदिति और उसके पुत्रों की ऐसी दुर्दशा करूंगी कि उन्हें आश्रय देने वाले श्री महागणेश का हृदय भी कांप उठेगा। आपके आने के बाद कश्यप आश्रम में आपकी सौत अदिति का एक छत्र राज हो गया है दैत्य माता दिति। तब तो वो पाखंडी ऋषि अपनी पूजा पाठ भूलकर दिन रात उस दुष्टा अदिति की सेवा में लगा रहता होगा। हाँ। नहीं माता श्री, ऋषिवर इस समय आश्रम में नहीं है। तो वो कहाँ चले गए? सुना है वो अपने पिता ऋषि मरीचि के दर्शन करने गए हैं। तब तो अदिति कश्यप आश्रम पर अकेली अपनी सत्ता जमाकर बैठी होगी। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचकर उसे झकझोरना होगा। चलो वारंगी। चलो। माता प्रणाम दैत्य माता दिति। मैं स्वयंभू सम्राट तारकासुर का सैनिक कंदुकासुर हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ माता। आपकी पौत्र वधू माता शांबुकी ने प्रहार कर मुझे चोट पहुंचाई है। आप कृपया उन्हें समझाइए। तू तारक की सेना का सैनिक है, इस पर मैं विश्वास कर लेती हूँ, किंतु ये तो बता कि तुझे ये किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? माता तक पहुंचने के लिए पुत्र को किसी सहायता की नहीं, स्नेह की आवश्यकता होती है। माता, कार्तिकेय से युद्ध के समय स्वयंभू के मात्र 2 सैनिक, मैं और प्रलंबासुर जीवित बचे थे। तो प्रलंबासुर कहाँ है? प्रलंबासुर ने जब स्वामी की हत्या का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया
तो वो भी कार्तिकेय के हाथों मारा गया। वो मारा गया और तुम देखते रहे? तो तुम भी प्रतिशोध लेते लेते मर क्यों ना गए? मैंने प्रतिशोध लेने का प्रयास किया था माता, किंतु मैं कैलाश में फंस गया। ये तो शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय की कृपा से मैं यहाँ जीवित बचकर आया हूँ माता। उन घोर शत्रुओं की कृपा का बखान करते तुझे लाज न आई? शाम्बुकी ने इसे प्रताड़ित करके ठीक ही किया। इसे मर ही जाना चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम माता लक्ष्मी। आज क्षीर सागर का मार्ग कैसे भूल पड़े देवर्षि? नारायण नारायण। क्षीर सागर का मार्ग भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता माता। इसी स्थान से तो नारद को जीवन की ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन की ऊर्जा अथवा स्वार्थ की ऊर्जा? नारायण नारायण, ऐसा ना कहें माता। बिना किसी कारण आप क्षीर सागर पधारते नहीं देवर्षि, इसलिए ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। माता, यदि इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसे प्रताड़ित करें, किंतु उसे इस प्रकार अपमानित न करें। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु को प्रणाम। देवी लक्ष्मी का प्रश्न अनुचित नहीं है देवर्षि। मृत तारकासुर के पुत्रों की तपस्या का जो प्रश्न लेकर आप वैकुंठ आए हैं, वह हमें भली भांति ज्ञात है। अर्थात इस समय भी आप अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने आए हैं, जीवन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने नहीं। देवर्षि, मृत तारकासुर के पुत्रों की तपस्या को लेकर आपको और आपके देवराज इंद्र को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। क्या उन तीनों की तपस्या सफल नहीं होगी प्रभु? समर्पण से की गई तपस्या असफल हो ही नहीं सकती नारद। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली की तपस्या अवश्य सफल होगी। वे ब्रह्मा जी से वरदान भी अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रभु, असुरों की वरदान प्राप्ति ही तो देवराज इंद्र की चिंता का विषय बन जाती है। किंतु ये तीनों असुर अब तक के हर असुर से निराले हैं। तारकासुर के पुत्र होते हुए भी ये वरदान प्राप्त करके किसी को पीड़ित नहीं करेंगे, अपितु अपने लिए एक अलग सृष्टि का निर्माण करेंगे, जिसकी शोभा स्वर्ग से भी अधिक होगी। नारायण नारायण। अर्थात ये तीनों भले ही किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, किंतु देवराज इंद्र तो पीड़ित होंगे ही। उनकी शक्ति से नहीं तो अपनी ईर्ष्या से हो जाएंगे। नहीं देवर्षि, आप देवराज से कहें कि वे ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या किसी के लिए शुभदायी नहीं होती। जब तारकासुर के पुत्रों से इंद्र के स्वर्गलोक को कोई संकट नहीं, तब ईर्ष्या और शत्रुता की आवश्यकता क्या है? नारायण नारायण। आपका संकेत पाकर मैं धन्य हुआ श्री हरि। ऐसा प्रतीत होता है कि अब देवताओं को असुरों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं देवर्षि, आप ऐसी भूल न करें। तारक पुत्रों से पहले ही स्वर्ग पर अधिकार पाने वाले और भी असुर उठ खड़े होंगे। उनमें से एक हमारा घोर शत्रु भी है। कौन सा घोर शत्रु प्रभु? हमें उसका नाम बताएं। भस्मासुर। भस्मासुर? भस्मासुर? किंतु महादेव के वरदान से उन्मत्त भस्मासुर को हमने मोहिनी रूप धारण करके भस्म करवा दिया था, किंतु भस्म होकर भी उसकी आत्मा जीवित रही और अब उसी भस्म में से उसका पुत्र दुरासद नामक असुर प्रकट हुआ है। नारायण नारायण। उसके हृदय में अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की कामना बलवती हो रही है। इस समय दुरासद कहां है प्रभु? विंध्याचल की पहाड़ियों में उसे ढूंढ निकालना कठिन नहीं होगा नारद, क्योंकि वो प्रकट होते ही
दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पुकार रहा है। मैं दुरासत को ढूंढ निकालूंगा प्रभु। मैं उसे समझाऊंगा कि वो त्रिलोकीनाथ के प्रति शत्रुता का भाव त्याग दे, अन्यथा उसकी भी वही दुर्दशा होगी जो उसके पिता की हुई थी। नहीं नारद, दुरासत के विषय में परमदेव श्री महागणेश ने जो घटनाक्रम निर्धारित किया है उसे उसी प्रकार घटने दो। जैसी आपकी आज्ञा श्री हरि। दैत्य दानव और असुरों के मार्गदर्शक दैत्य गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर के पुत्र दुरासत की पुकार सुने। दैत्य गुरु दुरासत की पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो। है दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट होकर बताएं कि मैं अपने पिता का वध करने वाले विष्णु से कैसे प्रतिशोध लूं। प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो। दुरासत, प्रणाम दैत्य गुरु। तुम भी अपने पिता के समान मूर्ख प्रतीत होते हो। क्या आपको पुकारना मूर्खता है दैत्य गुरु? हमें पुकारना हर एक असुर का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैंने क्या मूर्खता की? हमें पुकारते समय अपने मन की बात संसार भर को सुना देना क्या मूर्खता नहीं है? विष्णु के भक्त और असुरों के शत्रु संसार भर में घूमते रहते हैं। यदि उन्हें तुम्हारे मन की बात का ज्ञान हो गया तो वे तुम्हें कदापि जीवित न छोड़ेंगे। दैत्य गुरु, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। विष्णु से प्रतिशोध लेने से पहले तुम्हें अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना होगा, और यह तभी संभव है जब तुम तपस्या करके वरदान प्राप्त करो। ये तपस्या क्या होती है? जिस प्रकार तुम मुझे पुकार रहे थे, ठीक उसी प्रकार भगवान को तब तक पुकारते रहो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने ना पधारे। किसे और किस प्रकार पुकारना होगा ये आप ही बताइए दैत्य गुरु। तारकासुर के पुत्र वरदान पाने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे हैं। तो क्या मुझे भी ब्रह्मदेव को पुकारना होगा? कदापि नहीं। ब्रह्मदेव एक समय में असुरों को 2 वरदान कदापि प्रदान नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूं दैत्य गुरु? तुम असुरों के आराध्य भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करो। किस प्रकार? अपने एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करो और तुम्हारा इच्छित वरदान प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य गुरु। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र और देवरागी शची की। 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 देवगणों, आज स्वर्ग का वातावरण इतना शांत कैसा है? न अप्सराओं का नृत्य, न गंधर्वों का संगीत। स्वर्ग का वातावरण शांत नहीं, अपितु आनंदित है देवराज। आनंदित? मैं कुछ समझा नहीं अग्निदेव। देवेंद्र, आपकी कृपा और महानता के कारण ही इस समय स्वर्ग और देवता अपने शत्रुओं से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आपकी दिव्य शक्तियों के कारण दुष्शत्रु दैत्य और दानव भयभीत हैं देवराज। वे स्वर्ग की ओर देखने का साहस तक नहीं जुटा पा रहे हैं। देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार श्री गणेश के कारण भी असुर शक्ति आतंकित है। श्री महागणेश, श्री गणेश,
और समस्त शुभ शक्तियों से भी अधिक हमें हमारी शक्ति पर विश्वास है। हमारे ही बाहुबल से और पराक्रम से दुष्ट शक्तियां पाताल के अंधकार में छुपे रहने पर विवश हैं। क्षमा करें देवराज, परम देव श्री महागणेश, श्री गणेश और शुभ शक्तियों की उपेक्षा अनुचित है। संकट के समय शुभ शक्तियों ने सदा ही देवताओं पर कृपा की है। आप भयंकर भूल कर रहे हैं सूर्यदेव। इस संसार में कोई किसी पर कृपा नहीं करता, अपितु कृपा प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थ प्रकट करना पड़ता है। मेरी ही योग्यता के कारण शुभ शक्तियां देवताओं को सहयोग देने के लिए तत्पर रहती हैं। शुभ शक्तियों की कृपा के प्रति आभार प्रकट न करना उनका अपमान ही तो है देवराज। सावधान सूर्यदेव, शुभ शक्तियों की आड़ में आकर आप हमारा अपमान करने का दुस्साहस ना करें। मुझे अपने बलाबल, पराक्रम और दिव्य शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। देवराज इंद्र किसी भी शुभ शक्तियों पर आश्रित नहीं है। नारायण नारायण, अहंकार से भ्रमित होकर शुभ शक्तियों का अपमान करना आपके हित में ना होगा देवराज इंद्र। पधारें, पधारें देवर्षि। इस समय स्वर्ग राजसभा में आपकी ही आवश्यकता थी। मैं आपके ही विषय में सोच रहा था कि देवराज इंद्र को अपमानित करने का अवसर देवऋषि चूक कैसे गए। पधारें। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, एक ऋषि का कर्तव्य किसी को अपमानित करना नहीं, अपितु उसे सत्य की शिक्षा देना होता है। मैं आपके कर्तव्यों को भली भांति जानता हूं देवर्षि। स्वामी, अपने क्रोध को शांत करें स्वामी, अपने क्रोध को शांत करें। देवताओं पर सदा कृपा करने वाले देवर्षि नारद का स्वर्गलोक में श्रद्धा पूर्वक स्वागत करें। किसका स्वागत कैसे करें, ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है देवी सची। मेरा अपमान किए बिना देवऋषि को सुख ही प्राप्त नहीं होता। नहीं स्वामी, आप भूल कर रहे हैं। देवर्षि नारद तो सदा ही हमारे हित चिंतक हैं। हित चिंतक? देवी सची, ये हमारे हित चिंतक नहीं, अपने पद और शुभ शक्तियों के संबंधों से सदा हमें अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी सूर्यदेव के दुस्साहस के कारण हमें अपमानित करने यहां पधारे हैं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, अहंकार की काली छाया ने आपसे सत्य को परखने की शक्ति को भी छीन लिया है। याद रहे देवराज, अहंकार प्राणी की सफलता का शत्रु होता है। अहंकारी को उसके किए का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मुझे दुष्परिणामों का भय न दिखाएं देवर्षि। अपने बलाबल से मैं हर दुष्परिणाम को शुभ परिणाम में बदलने में सक्षम हूं। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, तो फिर आपके बलाबल को स्वयंभू तारकासुर के सामने क्या हो गया था? मेरा बलाबल तो दुष्ट तारकासुर के सामने भी विजयी होता, यदि ब्रह्मदेव का वरदान आड़े न आया होता। शांत हो देवराज, शांत हो। आप इन्हें शांत होने के लिए क्यों नहीं कहते, जो स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। देवराज इंद्र, अहंकार की काली छाया आपको पतन के महा अंधकार की ओर लिए चली जा रही है। शुभ शक्तियों की उपेक्षा और उनके अपमान का परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। समय आने पर मैं अपने बाहुबल से आपको दिखा दूंगा देवर्षि कि देवराज इंद्र की भुजाओं में हर परिणाम को बदलने की शक्ति छुपी है। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः।
ओम परम देवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। श्री महागणेश की आराधना का ढोंग करने वाली अदिति, क्या तेरे मन में अपनी बड़ी बहन के लिए जरा भी सम्मान शेष नहीं बचा है? मैं और वारांगी कब से यहाँ खड़े हैं। तू जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रही है। हमारे अपमान का परिणाम जानती है तू? प्रणाम दीदी। हाँ। सौभाग्यवती रहो पुत्रवधू। लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन पाकर मन प्रसन्न हो गया दीदी। ये सब श्री महागणेश की कृपा का प्रसाद है। ऋषिवर कहाँ हैं? पुत्रवधू वारांगी ने आपको नहीं बताया? ऋषिवर अपने पिताश्री के दर्शन करने गए हैं, किंतु जाने से पहले वे मुझे आदेश दे गए हैं कि मैं इस आश्रम के वातावरण को प्रसन्न एवं पावन रखूं। इसी कारण मेरे यहाँ आने से ये वातावरण दूषित हो जाएगा। इसी कारण तुम चिंतित हो गई। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जिससे तुम इस आश्रम में अकेली राज कर सको, पति को वश में रख सको। क्यों? यही चाहती हो ना तुम? हाँ। यहाँ से जाना न जाना आप पे निर्भर करता है दीदी, किंतु इस बार मैं तुम्हें क्रोध से मनमाना व्यवहार और अपशब्द कहने का दुस्साहस नहीं करने दूंगी। दुष्टा! अपना भला चाहती हो तो रुक जाओ दीदी। श्री महागणेश की कृपा से जो यज्ञ सिद्धि मुझे प्राप्त है, उसके बल पर तुम मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर पाओगी। कलमुही, तेरा ये तो साहस! तारकासुर के वध के पश्चात मेरी दैत्य शक्तियां मुझसे दूर हो गई हैं। मैं चमत्कारों से वंचित हो गई हूँ। इसी कारण तू अपनी यज्ञ शक्तियों का भय मुझे दिखा रही है, किंतु याद रख, मेरी शारीरिक शक्तियां अब भी शेष हैं, समझी? मेरे प्रहार तुझे इस आश्रम में रहने योग्य नहीं छोड़ेंगे। परमदेव श्री महागणेश, दीदी इस आश्रम के वातावरण को दूषित कर रही है। इनके कारण मेरे पतिव्रत धर्म पालन में बाधा आ रही है। इन्हें इस आश्रम से दूर करे परमदेव। ओम श्री परमदेवाय नमः। दुष्टा, कलमुही, अभागन, इस दुस्साहस का परिणाम तुझे भोगना ही होगा। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। हाँ। उसने क्षमा योग्य कोई कार्य भी नहीं किया है माताश्री। उसे दंडित करना ही चाहिए। उसका साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तारकासुर के पुत्रों की तपस्या समाप्त होते ही मैं इस दुष्टा को भयानक दंड दूंगी। हाँ। नारायण नारायण, दैत्यों और असुरों के अभाव में कहीं आप दोनों तो स्वर्ग अभियान पर नहीं निकल पड़ी हैं दैत्य माताओं? क्या तुम हमारा अपमान करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हो नारद? क्या तुम्हें उस दुष्ट अदिति अथवा उसके प्रेमी पाखंडी कश्यप ने सिखा पढ़ाकर हमें सताने के लिए भेजा है? नारायण नारायण, दैत्य माता, देवी अदिति और ऋषि कश्यप के दर्शन किए हुए तो एक लंबा समय बीत गया है। दैत्य माता, आप अपने पति को अपना शत्रु ना समझें। वे आपके शुभचिंतक हैं। शत्रु और शुभचिंतक में भेद करना हमें आता है। नारायण नारायण, मैं तो यहाँ आपको
दो शुभ समाचार सुनाने आया था। दैत्य माता, पहला समाचार तो ये कि आपके पौत्र तारकासुर के तीनों पुत्र ब्रह्मदेव से वरदान अवश्य प्राप्त करेंगे। नारायण नारायण, किंतु वे स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे। तू तारक के पुत्रों का भाग्य विधाता नहीं है नारद, जो इस प्रकार भविष्यवाणी कर रहा है। तारक के पुत्र अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, अवश्य। नहीं नहीं दैत्य माता, नहीं। वे तीनों तो एक अलग सृष्टि का निर्माण करेंगे, क्योंकि वे देवराज इंद्र से कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। मैं उन्हें इंद्र से शत्रुता के लिए प्रेरित करूंगी। नारायण नारायण, दैत्य माता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि स्वर्ग पर आक्रमण करने की अभिलाषा लेकर एक अन्य असुर भस्मासुर का पुत्र दुरासत भगवान शिव की आराधना कर रहा है। और आप तो जानती ही हैं कि भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। नारायण नारायण।